मित्रों नमस्कार। मित्रों, हिंदुओं का सबसे बड़ा उत्सव आयोजन कुंभ होता है। मुसलमानों का सबसे बड़ा उत्सव आयोजन कहें तो हज होता है और ईसाइयों का सबसे बड़ा उत्सव आयोजन कहें तो ईस्टर होता है। फिलहाल भारत में महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है, लेकिन इस पर मुल्ले मौलाना और हिंदू विरोधी जो हैं वह गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आज की अमिताभ अग्निहोत्री जी की यह डिबेट इसी विषय पर है और योगी आदित्यनाथ ने कुंभ पर गलत नज़र रखने वालों के लिए जो चेतावनी दी है, जो कहा है उन्होंने और कड़े लहजे में कहा है, उसके बाद कुंभ कितना पुराना है, हज कितना पुराना है, ईस्टर कितना पुराना है, इसकी सही जानकारी अगर आपको रखनी है, पानी है, तो यह डिबेट देखिए। गौतम बुद्ध ने किस प्रकार से कुंभ का कब और क्यों अपने उपदेश में जिक्र किया है, इसकी भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो पूरी डिबेट देखिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक डिबेट है। चलिए हम लोग चलते हैं मेन डिबेट पर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। हाजी नाजिम साहब, मुख्यमंत्री ने लक्ष्मण रेखा खींच दी कि सारे कागज चेक होंगे। 13वीं शताब्दी से लेके आज तक के सारे कागज चेक कराओ। अगर जमीन कानून सम्मत ढंग से वक्फ की है तो ठीक, और नहीं है तो एक एक इंच, मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूं योगी आदित्यनाथ के, एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। उन्होंने कहा लगता है वक्फ बोर्ड माफिया बोर्ड में बदल गया, भूमाफिया बोर्ड। हाँ अमिताभ जी, मेरी आवाज आप सुन जी, पा आ रहे हैं? रही। हाँ अमिताभ जी, देखिए मैं अपने बात की शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहता हूँ। देखिए, चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। तो अमिताभ जी देखिए, हम तो हमेशा निशाने पे रहा करते हैं, और देखिए जब हम जिंदा हैं तब भी निशाने पर रहेंगे, और जब हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे जब भी निशाने पर रहेंगे। जिंदा इसलिए है क्योंकि भारत के मुसलमान को जिहादी के नाम से संबोधित किया जाता है, और जब हम मर जाएंगे तो फिर ये कहेंगे कि देखिए हाजी नाजिम दुनिया से चला गया, लैंड जिहाद करके चला गया। तो हम लोग तो हमेशा निशाने पे हैं। और रही बात यहाँ पर, देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने जिस तरीके की बातें कही है कि एक इंच जमीन ले लेंगे, तो ठीक है आप ले लीजिए, हमने कहा मना करा। आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में सत्ता है, और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको किसने रोका? सारे अधिकार तो आपके पास है, जितनी जमीन चाहे पूरे उत्तर प्रदेश के जमीन सारे आपके अधीन है। लेकिन आप जो एक एक इंच की बात कर रहे हैं, तो हमारा भी अपना संवैधानिक अधिकार है। हम संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संविधान के तहत अपनी एक एक इंच बिल्कुल नहीं देने देंगे। हाँ, अगर वो सरकार हमारी, अगर वो जमीन हमारी नहीं है, वो सरकार के, तो बेझिझक ले लीजिए, हमने नहीं रोका। लेकिन हमारी अगर वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे अपने बाप दादाओं के द्वारा वक्फ की हुई है, तो देखिए जाहिर सी बात है उस पे हमारा हक है। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि देखिए योगी जी इस तरीके की बात कर रही थी कि सम्मानित व्यक्ति, हम दिल से उनकी इज्जत करते हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए ठीक, माँ यति चेतनानंद भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत। हाजी भाई, मसला ये नहीं, मसला ये कि गड़बड़ घोटाला ज्यादा है। क्या कागज कम है, कागज का दिखावा ज्यादा। जैसे अब ओवैसी छोटे आदमी तो है नहीं, ओवैसी ने कहा कि मुरादाबाद के वक्फ नंबर 39A कागज का नंबर है, ये जो जमीन है जामा मस्जिद वाली जहां पुलिस चौकी बन रही है। उनने खसरा खतौनी सब बता दी नंबर। क्या अब टाटा फिस हो गया? कल जो अब्दुल समद का झंडा लिए सब घूम रहे थे कि 1920 में महान दानी अब्दुल समद पैदा हुए थे, उन्होंने उतनी जमीन संभल शहर में दान कर दी वक्फ को जितनी जमीन संभल शहर में थी नहीं। उन्हीं के कुलगोत्र के नाती पोते आ गए कल एफिडेविट देके, बोले ना जमीन हमारी, ना वक्फ को दी, ना वक्फ की है, हमसे कोई लेना देना नहीं, चौकी बनाओ चाहे थाना। तो फिर क्या करोगे? फिर तो विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा ना मित्र। अब ओवैसी ही उस वक्त पूछ रहे थे कि भारत मुंह कहां दिखाएगा। अब सवाल उठ रहा, ओवैसी मुंह कहां दिखाएंगे? यतीमा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई एक बार तो सर्जरी करनी होगी, जब कैंसर हो जाए तो कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, दवाएं, इंजेक्शन, इनसे काम नहीं चलता। एक बार तो बड़ी सर्जरी करनी ही पड़ती है, उसके बाद ही रोग ठीक होता है। बिल्कुल जी। देखिए अमिताभ जी, मैं अभी नाजिम खान साहब को सुन रही थी, ये जो जिस तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, अगर आप जिहादी नहीं हैं, अगर आपका कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आप संलिप्त नहीं हैं,
तो यहाँ भारत का मुसलमान बहुत सम्मानजनक स्थिति में रह रहा है और मुझे लगता है कि भारत में जितना सम्मान मुसलमानों का है और किसी देश में है भी नहीं। जाकर देख लीजिए कि क्या स्थिति है। दूसरी बात रही संपत्ति की, वक्फ की संपत्ति कुंभ में जो माँ का आंचल है उसमें कोई खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि 55 बीघे संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। तो मुझे लगता है आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है सर्जरी की, नाजिम खान साहब एक और बात कह रहे थे कि हमें किसी की 1 इंच भी ज़मीन नहीं चाहिए। तो मैं नाजिम खान साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ कि ज़मीन तो भारत की थी, वो वक्फ में कैसे कन्वर्ट हुई सब जानते हैं। वक्फ बोर्ड आया, उसके बाद आप लोगों ने कन्वर्ट करना प्रारंभ किया। आप जिधर उंगली दिखा देते हैं उधर जहां भी खड़े हो जाते हैं कहते हैं ये ज़मीन हमारी है। आपने ऐसी कौन सी ज़मीन है जिस पे अपना क्लेम नहीं किया? और हद तो तब हो गई जब आपने कुंभ मेला के परिक्षेत्र में लगने वाले साधु संतों के अखाड़ों पर उंगली उठाते हुए कहा कि हमारी दानवीरता के कारण, हमारे बड़े दिल के कारण ये यहाँ मेला लग रहा है या हमने बड़ा दिल दिखाया है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो भी बयान है वो बिल्कुल उचित है और बिना सर्जरी के कोई भी कैंसर या कोई भी ऐसा फोड़ा ठीक नहीं होता जो नासूर बनने की स्थिति में जा रहा हो। आज वक्फ की जो स्थिति है, जिस तरीके से लैंड पे कब्जा हो रहा है, जिस तरीके से वक्फ अपना क्लेम कर रहा है, वो भारत के लिए अच्छा नहीं है, भारत के सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है। और सर्जरी में मुझे लगता है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो हमारा है हमें मिल जाएगा। आपका जितना क्लेम है वक्फ का, बहुत जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जो वक्फ संपत्ति है उसका जो मोटिव था वो बहुत प्योर था, लेकिन धीरे धीरे वो जमीन कब्जाने का जरिया बन गया उन लोगों के लिए जो उस पर जमकर बैठ गए और जिन्होंने अपने लालच की पूर्ति के लिए इस संपत्ति का उपयोग किया। ना तो किसी विधवा महिला के लिए, ना शिक्षण संस्थाओं के लिए, ना किसी गरीब बच्ची की विवाह के लिए इसका उपयोग हुआ। ठीक बात। 3 बड़े धार्मिक समागम हैं विश्व में। दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। आज तो हमारे साथ दोनों दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी से भी और भाजपा से भी। 3 बड़े वैश्विक स्तर पर 3 बड़े धार्मिक समागम हैं। एक क्रिश्चियंस का है ईस्टर, मुसलमानों का है हज और सनातनियों का है कुंभ। 3 बड़े धार्मिक समागम हैं, और भी हैं लेकिन बड़े 3 हैं। हज 1400 साल है। पहली बार जब 50 लोगों के साथ मोहम्मद साहब चले काबा, तो वो वहां से मानते हैं कि हज की शुरुआत वही है, 1400 साल। ईसा चले जिस रास्ते पहली बार अपने शिष्यों के साथ, उसको 1700 साल का टाइम फ्रेम है। लेकिन दुबे जी, कुंभ कब से शुरू हुआ ये तो कहीं है ही नहीं। 2500 वर्ष हो गए गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण हुए, उनको ब्रह्मलीन हुए, ठीक 2500 वर्ष। उनके एक उपदेश में आता है कि अगर व्यक्ति का स्वभाव उग्र है, क्रोधी, एसके दुबे जी सुन लो, सबके काम आएगा आगे। ये विषय अभी भारत में चलेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप मानेगा नहीं बिना अपनी यूनिवर्सिटी चलाए, तो फिर तथ्य तो चाहिए। तो उनका एक उद्धरण है, उपदेश है, उसका अर्थ है, पाली में है, उसका अर्थ ये कि क्रोधी मनुष्य, जिसका स्वभाव क्रोधी है, वो कुंभ में भी स्नान करे तो पवित्र नहीं होता। इसका मतलब 2500 वर्ष से भी पहले जब भगवान बुद्ध इस धरती पर थे तो कुंभ की महिमा थी, तब ना उन्होंने बात कही होगी क्या? तो नियरेस्ट जो मामला है वो 1700 साल है। इस्लाम उससे भी छोटा है, अभी 1400 साल, और ये 2500 साल का तो प्रमाण है। उसके आगे जाइएगा। एसके दुबे जी, मुख्यमंत्री ने एक बात ये भी कही कि जिन्होंने अयोध्या को उपेक्षित रखा, जिन्होंने अयोध्या के साथ अन्याय किया, जिन्होंने अयोध्या की ओर मुंह करके कभी देखने की इच्छा नहीं व्यक्त की, वो लोग नैतिक अधिकार भी नहीं रखते कि अयोध्या जाके रामलला का दर्शन करें। मिल्कीपुर में चुनाव है, अखिलेश जी जाएंगे अयोध्या प्रचार करने, मेरे ख्याल से जाएंगे, प्रतिष्ठा का विषय है। तो फिर मसला फंसेगा कि रामलला के दरवाजे जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं कि नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कल एक लकीर खींचने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि उन लोगों को नैतिक अधिकार भी नहीं। दुबे जी,
अग्निहोत्री साहब, जी मैं एक बहुत, शायद आप भी उस चीज से सहमत होंगे। जी मुझे गुजरात में 30 साल हुए रहे, जी और 30 साल में यहाँ माँ जगदम्बा का बहुत शक्तिपीठ है, तो मैं वहां आज तक नहीं जा पाया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब तक परमपिता परमेश्वर की वहां से आदेश नहीं आता, भले ही आपके घर के बगल में मंदिर हो, आप नहीं जा पाएंगे। ये फैक्ट है, आप इसको माने या ना माने, या दूसरे इसको माने या ना माने, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं। रहा चीज अब उसको बवंडर करने का, दुबे ठीक जी है, आप भारतीय देखो जनता घुमा के पार्टी- लाए हो जी। नहीं, सुनिए, नहीं, जी। मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं रियल में फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है जी। माँ जगदम्बा का यहाँ बहुत बड़ा गुजरात में वो है, और मैं 30 साल रहा, मैं नहीं जा पाया, और मैं ये इस बात को स्वीकार करता हूं कि शायद उनकी इच्छा नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है वो इन सब चीजों को तूल देता है, और ये सबसे बड़े दुश्मन है समाज के, क्योंकि ये हिंदुओं में ही फूट डालना चाहते हैं। आप देखिए, अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज में शिव मंदिर जाते हैं तो बाद में उस मंदिर को धोया जाता है। आप इससे क्या प्रूव करना चाहते हैं? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप हिंदू में ही फूट डालने की कोशिश करते हैं। और रहा ये जो वक्फ की जमीन का, तो मैं आपके चैनल पे बहुत ही शिद्दत के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ इक्के दुक्के मौलाना जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस तरीके का मुद्दा उठाएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसका रिएक्शन देगी, और आने वाले चुनाव में उसको बेनिफिट मिलेगा। दुबे जी एक मिनट, मैं दो नाम लेता हूं, जियाउर रहमान बर्क और एसटी हसन। ये भाजपा की बी टीम है, ये सपा की ओरिजिनल टीम है? नहीं, ये सबसे ज्यादा बवाल उठा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मुद्दा उठा रहे हैं भैया, ये तो सबसे ज्यादा मुद्दा उठा रहे हैं, बर्क और एसटी हसन, ये और रुचि बीरा। एक मिनट रुक जाओ बाबू, रुचि बीरा, बर्क और एसटी हसन, ये भाजपा की टीम है या आपकी ओरिजिनल टीम है? मैंने 3 नाम ले दिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? जी जवाब दूं? जी, मैंने क्या बोला? उन्होंने सिर्फ संभल वाले केस का बोला है। संभल वाले केस में वो भी देखिए, आप संभल वाले केस में जब पहले दिन इंक्वायरी के लिए वो लोग जाते हैं, जांच के लिए, कहीं कोई लफड़ा नहीं हुआ। ये पूरा प्रायोजित था। आप इसको माने या ना माने वो आपकी मर्जी, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रायोजित था, क्योंकि जब पहले दिन जाते हैं तब क्यों कुछ नहीं होता है? तो इससे ये प्रूफ होता है, सिद्ध होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति का जो सिस्टम है उसको लाना चाहते हैं, और ये खास तौर पे 240 के आने के बाद तो उन्होंने इसको एक वो पहन लिए हैं कपड़े इसके, कि अब तो हमें इसी पर धरने पे जाना है। और इसी का ताजा उदाहरण ये माननीय है मुख्यमंत्री जी का जो अभी दिया है भाषण, उनका मैं चैलेंज करता हूं, क्यों तो आपकी सत्ता केंद्र में है, आपकी फुल सत्ता उत्तर प्रदेश में है, आप क्यों नहीं नियम बना देते हैं, विधानसभा में एक नियम पारित कर दें? आप में है ताकत? नहीं है ताकत। आप सिर्फ बातों में बदलाकर, आप सिर्फ ध्रुवीकरण कर, ठीक है दुबे जी, अभी रुकना होगा, मुझे दूसरे दुबे जी के पास भी जाना है भैया, दूसरे दुबे जी के पास जाना है, थोड़ा रुक जाओ।